जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। तो श्री भगवान अर्जुन के कहलान कि मनुष्य उहे आत्म साक्षात्कार के प्राप्त हो जाई, उहे भगवान के प्राप्ति हो जाई जेकर बुद्धि शुद्ध होई, धैर्यता पूर्वक काम करी, अपन इंद्रिय तृप्ति खातिर कार्य न करी, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर कार्य करी, एकांत में मने वास करी, फिर से थोड़ा सा सुख दुख आई ओकर कोनो परवाह न करी, तथा अपना वाणी के बस में रख के काम करी कि वाणी से जौन भी बा केहू के प्रति गलत विचार गलत भावना देके ना बोली, फिर से काम क्रोध तथा लोभ पर विजय पाली तथा मिथ्या अहंकार दिखाई, मिथ्या शक्ति, ऐसे सब वंचित रह जाए और नित्य रूप से भगवान के सेवा करत रही। तो वो समझा कि भगवान के और आत्म साक्षात्कार के अवश्य प्राप्ति कर जाए। तो आगे भगवान कौन प्रकार से अर्जुन के समझाओ तरन, ब्रह्मा भूतो प्रसन्नात्मा न सोचति न कांगति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परामम। यानी इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, माने ऐसे जो हो जाए दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। यानी ई जे करे लगी ओकर प्रसन्नता के भी एगो प्रमुख कारण बन जाए। काहे कि मनुष्य के सबसे बड़ा जीवन में दुख ही दुख झेले के मिलता। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। मनुष्य कैसे चाहे कोनो वस्तु के लेके शोक व्यक्त ना करे के चाहिए। शोक व्यक्त करब तब ओकर परिणाम उहे होई, शोक ना व्यक्त करब तब ओकर परिणाम जौन होखे के बाद तौने हुई। तथा प्रत्येक जीव समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। जेकरा भी वो अवस्था प्राप्त हो गई, भगवान कहत रहन वो हमरा के प्राप्त करे में तनिको भी देरी ना लागे। भक्तया माम भी जानती एवा न स्वासी तत्वतः ततो मामम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यानी कहता रहन केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। यानी ई कलि युग में भगवान के प्राप्ति करे के भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग बा। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भगवान भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अगर जे भक्ति में नित्य रूप से भगवान के तत्पर हो गई, नित्य रूप से सब काम अपन करते हुए भगवान में लीन रही, तो अवश्य ही भगवान के प्राप्ति कर ले। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्याप्राश्रय मत प्रसादादवा प्रुंति शाश्वतम पद वयम्यम। यानी जौन व्यक्ति मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में है, यानी जे भगवान के दिव्य खातिर कार्य करी, भक्ति करी, वो निरंतर रूप से भगवान के चरण में बढ़ुए और भगवान के रक्षा में बा। समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त हो जाता है। लोग कहे कि हम कामे में अपना व्यस्त बनी, ऐसे हम भगवान के नाम कैसे ले सकते हैं, भगवान खातिर कार्य कैसे कर सकते हैं। तो जौन भी कार्य में लागल बनी वो कार्य के करते हुए भगवान के नाम लेके कार्य करत अगर तो और कार्य भगवान के समर्पित बढ़ुए और जौन भी वो कार्य हुए बहुत बढ़िया ही हुए। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संशय मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित मदचित संततम भव। यानी सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। ऐसे लोग सोचेला कि हम अपने सब कार्य करतनी ना, ये अपने सब कार्य लोग ना करेला, सब माध्यम बा वो करे के, लेकिन सब ऊपर से ओकर कंट्रोलिंग हो रहा बा। जैसे टीवी के रिमोट होला वैसे ही शरीर के भी रिमोट बढ़े जौन की वजह से कंट्रोलिंग होता। और सदा मेरे संरक्षण में कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। ऐसे भगवान के भक्ति करते हुए और निरंतर रूप से भगवान के नाम जप करते हुए अपन जौन भी कार्य करतनी वो कार्य में अगर लीन बानी तो समझी रउरा के भगवत के प्राप्ति कर ले, हम भगवान के प्राप्ति कर ले। हम ये मेरे रउरा तनिको भी संकोच नहीं करे के। तो ऐसे जौन भी कार्य करी वो भगवान के नाम लेके कार्य करत रही, अपन जौन भी बढ़ुए भगवान के नाम लेते रही।